हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो मैथमेटिक्स है न्यू एनसीईआरटी कक्षा 6 के लिए पॉइंट आपका रहेगा, कौन सा रहेगा, 1.5। ठीक है, पेज नंबर 11 आज हम कवर करने वाले हैं और इसमें हम कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न्स को जानने वाले हैं, कुछ अच्छी अच्छी आकृतियों को समझने वाले हैं। चलिए तो आ जाइए बिना किसी देरी के। यदि आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूट्यूब का सहारा नहीं है, केवल आप लोगों का सहारा है। यूट्यूब से तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, यूट्यूब हमें प्रमोट कर भी नहीं रहा है, बढ़ा भी नहीं रहा है, रिच भी नहीं भेज रहा है। बस आप लोगों के सहारे हम इस यूट्यूब पर आ रहे हैं। बस आप लोग हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि 2.5 साल हो गए यूट्यूब, अगर हम इतना कंसिस्टेंट है एवरीडे के 5-7 के जो वीडियो डाल रहे हैं, फिर भी यूट्यूब कुछ नहीं, मतलब 4100 वीडियो डाल चुके हैं। एवरीडे 5 से 7 वीडियो हम डालते हैं, लेकिन क्या हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि यूट्यूब हम चाहता ही नहीं है हम प्रमोट हों, हम आगे बढ़े, नहीं चाहता बिल्कुल भी। क्वालिटी ऑफ कंटेंट देख लो कि अच्छी क्वालिटी में वीडियो दे रहे हैं, एजुकेशन अच्छा दे रहे हैं, समझा अच्छा रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों यूट्यूब चाहता ही नहीं है कि भाई हम आगे बढ़े, है ना। यूट्यूब तो खुद हमसे पैसा कमाना चाहता है, हमें देना नहीं चाहता है। चलिए तो फिर भी क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे रहकर यूट्यूब पर ही पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब की बुराई कर रहे हैं। करे क्या, जब देगा ही नहीं तो करेंगे क्या, ऐसा ही तो करना पड़ेगा हमें। सवाल है कि क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। चलिए सारणी 3 लेते हैं और 3 के जितने भी अपने पास ये सारणी 3 से हमने आकृतियां काटी हुई है। क्या की हुई है, आकृतियां जो है वो ली हुई है। तो इसमें पहला ये है कि समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब होता है जिसकी समान भुजाएं हो। अब उसमें कितनी भी भुजा हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, सभी समबाहुभुज कहलाते हैं यदि उनकी भुजाओं की लंबाई समान है। तो क्या लिखा है कि त्रिपृष्ठ मानी ट्राइंगल, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, चतुर्भुज, पंचभुज जिसे पेंटागन कहते हैं, षष्ठभुज हेक्सागन कहेंगे, सप्तम भुज जिसे हम हेप्टागन कहेंगे, अष्टभुज जिसे ऑक्टागन कहेंगे, नवभुज जिसे हम नोनागन कहेंगे, और दसम भुज हमें डिकागन कहेंगे, डिकेगन कहेंगे। पैटर्न आकृति, पैटर्न प्रत्येक आकृति में कुछ भुजा एक भुजा बढ़ रही है, मानी सभी आकृतियों के अंदर एक एक भुजा, जैसे 3 थी तो इसमें 4 हो गए, एक भुजा हो गई, बढ़ गई, +1 हो गया, ठीक है। इस वाली भुजा में भी +1 कर दिया गया, इस वाली में भी 1, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 9, 8 से 9, 9 से 10, सारे के सारे संभव भुज है, इसीलिए क्योंकि इनकी भुजाएं क्या है, समान है। तो अब देखो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, कि क्रम से क्रम से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भुजाएं हैं इनके अंदर, 3 से स्टार्ट है और 10 तक जा रही हैं। सभी भुजाएं और कोण समान होते हैं, सभी भुजाएं समान होती है, सभी कोण। जैसे मैं समझाऊं आपको कि भाई अगर इसके अंदर 3 भुजाएं, 1 2 3, तो तीनों भुजाएं बराबर है और इनके तीनों कोण भी बराबर होंगे। इसके अंदर 4 भुजाएं, 1 2 3 4, और इनके चारों कोण भी बराबर हैं। इसके अंदर 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें पांचों कोण भी बराबर ही होंगे, पांचों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। सभी के अंदर ऐसा ही है। आगे चलिए, पूर्ण आलेख जिसे बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। पूर्ण आलेख मानी कंप्लीट ग्राफ K2, K3, K4, K5 और K6। पैटर्न क्या चल रहा है, मानी प्रत्येक आलेख में एक नई बिंदु जोड़ी जाती है, प्रत्येक आलेख में क्या जोड़ा जा रहा है, एक नया बिंदु जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर क्या था, अपने पास ये 2 बिंदु थे, यहाँ पे कितने बिंदु लिए गए हैं, केवल 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, 2 बिंदुओं से एक रेखा बनी, फिर 3 बिंदु ले लिया, 3 बिंदु से क्या हो गया है, 3 रेखा बन गई, फिर बिंदु की संख्या बढ़ गई, 4 हो गई, 1 2 3 4 हो गई, तो 4 से फिर बढ़ गया, फिर 5 बिंदु ले लिया, ठीक है, फिर 6 बिंदु ले लिया, षष्ठभुज बन गया। तो ये यहाँ तक संपूर्ण आलेख है, क्या है ये, संपूर्ण
आलेख है, मानी हर बिंदु हर बिंदु हर अन्य बिंदु से जुड़ा हुआ है, मानी सभी बिंदु सभी से लगभग जुड़े हुए हैं। जैसे ये बिंदु दो ही है तो दोनों आपस में जुड़े, ये तीन बिंदु हैं तो ये आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। अगर यहाँ चार बिंदु है तो देखो हर ये बिंदु देखो इससे भी जुड़ रखा है, ये बिंदु इस वाले से भी जुड़ रखा है, ये बिंदु इस वाले से भी जुड़ रखा है, जुड़ रखा नहीं जुड़ रखा। अब इस वाले को देखो, ये एक बिंदु है, पांच भुजाएं ना, तो पांचों से जुड़ रखा है, पांचों बिंदु से जुड़ रखा है। जैसे इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से, सारे बिंदुओं से जुड़ रखा है, ठीक है। संख्याओं की संख्या त्रिकोणीय संख्याओं की तरह बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? त्रिकोणीय संख्याओं की तरह बढ़ती है। मानी K2 में 1 रेखा है, फिर इसके अंदर 3 रेखा हो गई, 3 बिंदु लिए 3 रेखा हो गई, फिर 4 अगर अपने पास है, K4 है, तो इसके अंदर कितनी रेखा हो गई? 6, ठीक है। कितनी हो गई? 6 हो गई। और अगर अपन ने 5 लिया तो 10 रेखाएं हो गई, और 6 लिया तो 15 रेखाएं हो गई। मतलब भाई साहब त्रिकोणीय संख्याओं की तरह बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? त्रिकोणीय संख्याओं की तरह इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। आगे चलिए, डेरित वर्ग। डेरित वर्ग का मतलब होता है ढेर में रखे हुए वर्ग, मतलब एक वर्ग पे दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ग, ऐसे। जैसे पहला वर्ग है, अब नीचे 2 वर्ग, फिर आगे 2 वर्ग होगा तो 2 ऊपर रखेंगे, फिर नीचे 3 वर्ग है तो 3 और ऊपर रखेंगे, 3 3 करके, यानी समान तरीके से रखेंगे। अगर नीचे 4 है तो 4 बार रखेंगे, नीचे 5 है तो 5 बार रखेंगे। ऐसे वर्ग को डेरित वर्ग कहते हैं। क्या कहा गया है? डेरित वर्ग कहा गया। पैटर्न क्या चल रहा है? पैटर्न इनमें चल रहा है कि वर्गों का आकार क्रम से बढ़ता है, 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 और 5 गुणा 5 में। मतलब एक वर्ग है तो एक को 1 से गुणा करेंगे तो वो इसके ऊपर डेरित होगा नहीं, क्योंकि 1 ही आएगा। अगर 2 वर्ग है 2 से गुणा करेंगे, 4 वर्ग है तो 2 तो नीचे रह जाएंगे, 2 ऊपर रख जाएंगे। अगर 3 है तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 हो जाएगा और फिर उसको ऊपर रखेंगे। 4 है तो 4 टाइप में 4 को 4 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से आगे ये वर्ग चलता रहेगा। माने कुल वर्गों की संख्या 1, 4, 9, 16, 25 ये वर्ग संख्याएं माने स्क्वायर नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? स्क्वायर नंबर्स हैं। आगे बात समझ में? आगे चलेंगे। डेरित त्रिभुज माने स्टैक्ड ट्राइंगल्स, ठीक है। स्टैक्ड ट्राइंगल्स माने एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रखना। जैसे हम एक ट्राइंगल है तो एक को 1 से गुणा करेंगे, है ना। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है माने त्रिकोणों की संख्या, पंक्तियां 1 और पंक्ति 2 और पंक्ति 3, कुल त्रिभुज है 1, 3, 6, 10 और 15। ये त्रिकोणीय संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं? त्रिकोणीय संख्याएं हैं, ट्राइंगुलर नंबर्स हैं। जैसे समझिए, मतलब एक स्टार्टिंग में 1 है, अगर मुझे देखो 2 में तो कोई त्रिकोण बनेगा नहीं, त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 बिंदु चाहिए। फिर यहाँ 3 बिंदु तो 3 त्रिभुज, 1 2 3। फिर यदि अपने को फिर से त्रिभुज बनाना है, फिर से त्रिभुज बनाना है, 1 2 3 नीचे रखेंगे, फिर 2 फिर 3, क्योंकि ये त्रिभुज बनना चाहिए। इसमें भी ऐसे, ये 4 नीचे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 5, एक एक घटाते चलो, एक एक घटाते चलो, ऑटोमेटिक त्रिभुज बन जाएगा। ऐसे को हम कहेंगे डेरित त्रिभुज। क्या कह देंगे? डेरित त्रिभुज कह देंगे। आगे है कोचर हिमकण। कोचर हिमकण मानी कोचर स्नो फ्लैग। कोचर स्नो फ्लैग, इसमें क्या चल रहा है देखिए। मानी हर चरण में प्रत्येक रेखा को 3 भागों में बांटा गया है। हर चरण में प्रत्येक रेखा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और बीच वाला भाग हटाकर दोनों रेखाएं जोड़ी गई है। जो बीच वाला भाग है उसको हटा दिया गया है, दोनों रेखाएं जोड़ी गई है। जैसे स्पीड ब्रेकर में होता है। इससे आकृति अधिक जटिल होती जाती है और रेखाओं की कुल संख्या बढ़ती जाती है। माने 3 से 12 से 48, ठीक है। देखिए यहाँ अपने पास केवल ये आकृति दी गई थी नॉर्मल। अब इस आकृति को और ऐसी ही आकृति से जोड़ा गया है। 3 आकृतियों से जोड़ दिया गया है। कितनी आकृतियों से? 3 आकृतियों से जोड़ दिया गया, तो ये बन गया। फिर इसको और जोड़ा गया, फिर इसको और जोड़ा गया, फिर इसको और जोड़ा गया, तो ये कोचर हिमकण है। हिमकण का मतलब होता है बर्फ का कण जैसा है, जिसकी आकृति ऐसे ही रहती है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं रहती है, तो वो वाली आकृति है। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है?
सवाल नंबर 2 कहता है कि सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। जो सारणी 3 है उसे अपनी नोटबुक में वापस से बनाने का प्रयास कीजिए। और क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अलग आकार को खींच सकते हैं? यानी अब अपने को इन्हीं आकृतियों में और अलग से पैटर्न बनाना है, अलग आकृति बना के। क्यों और क्यों नहीं, मतलब क्यों खींचे और क्यों नहीं खींचे। प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम और पैटर्न की व्याख्या भी करनी है। अपने शब्दों में उनके नियम और पैटर्न की क्या करनी है, अपने को व्याख्या भी करनी है। आगे क्या बोल रहा है, जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं, जिसके अनुसार उस अनुक्रम में क्या बन रहे हैं, आकार बन रहे हैं। चलिए तो आ जाइए, ये अपने पास आ गई है, वापस से वही आकृति आ गई जो सारणी 3 के अंदर दी गई थी। तो अपने पास है समबाहुभुज, जिसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। मानी आकृतियां हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तमभुज, अष्टभुज, नवमभुज और दशमभुज। अगला कौन होगा, 11वां होगा, इसमें 11 भुज हो जाएंगे, फिर 12 भुज हो जाएंगे, फिर 13 भुज हो जाएंगे। ऐसे पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। ओके, नियम क्या है कि हर अगली आकृति में एक भुजा की वृद्धि हो रही है। भाई 3 से स्टार्ट किया था, 10 तक पहुंच गए, एक एक बढ़ाते बढ़ाते अब 10 से 11 भी पहुंच जाएंगे। एक ही तो वो बढ़ाई हमने, भुजा बढ़ाई है। भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इतना ही था इसमें। आगे चलें। आगे अपने पास है दूसरा है कि पूर्ण आलेख, मानी कंप्लीट ग्राफ K2, K3, K4 और K5। अब K जो 7 है उसकी रचना करेंगे। भाई देखो इनके अंदर तो 5 तक तो ठीक ठाक है, मानी कितने बिंदु जोड़े थे इसमें, 1 2 3, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, इसमें 4 थे, इसमें 5 थे, इसमें 6 थे। अब इसमें 7 बिंदु जोड़ दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिंदु जोड़ दिए गए। कितने बिंदु जोड़ दिए गए, 7 बिंदु जोड़ दिए गए। अब 7 बिंदु जोड़ दिए गए तो प्रत्येक बिंदु सभी 6 बिंदुओं से जुड़ेगा। प्रत्येक बिंदु किन से जुड़ेगा, सभी 6 बिंदुओं से जुड़ेगा। तो पहली में देखो एक रेखा थी, दूसरी में जैसे 3 बिंदु हुए, 3 हो गई, 4 बिंदु हुए, 6 हो गई, है ना। कितना बढ़ा, इससे 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा, 3 के बाद में 4 बढ़ा, 4 के बाद में सीधा 5 बढ़ा। कितना बढ़ा, 5। मानी एक पहले कितना बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। अब कितना बढ़ेगा, 15 से 21, 6 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 15 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाना चाहिए, 21 भुजाएं हो जाएंगी, 6 बढ़ेगा। 7 बिंदु में से एक कम करना पड़ेगा, 6 बढ़ जाएगा, तो 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 21। आगे चलिए, स्थिरीकृत वर्ग मानी स्टेकर्ड स्क्वायर्स जो है वो है। अब इनके अंदर क्या चल रहा है, देखो 1 था, फिर 2 का स्क्वायर था, फिर 3 का स्क्वायर था, 4 का था, 5 का, अब 6 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 6 का। ये रहा, मानी 6 नीचे आएंगे, 6 ऊपर हो जाएंगे, 6 गुना 6 तक पहुंच जाएगा। तो अगला जो है वर्ग है 6 गुना 6, जिसमें कुल 36 छोटे वर्ग होंगे। कितने वर्ग हो जाएंगे, 6 गुना 6 36 हो जाएंगे। नियम क्या होगा कि वर्ग का आकार 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, ऐसे करके 4 गुना 4, 5 गुना 5, 6 गुना 6, 6 तक पहुंच गए, 7 गुना 7, 8 गुना 8, ऐसा पहुंच जाएगा। तो कुल छोटे वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 की पावर में है, सब पे 2 पावर है, तो यहाँ से 25 और 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा, 36 वर्ग हो जाएंगे। कितने वर्ग, 36। इसमें कितने वर्ग है टोटल मिला के, 36 वर्ग है। कितने वर्ग हैं, 36। आगे चलिए, स्थिरीकृत त्रिभुज के अंदर, स्थिरीकृत त्रिभुज के अंदर भी वही है। जैसे इसमें 1 था, इसमें 3, फिर इसमें कितना होगा, 6, फिर इसमें 10, फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब इसमें होगा 1, फिर इसमें 3, फिर इसमें 6, है ना, 6 हो गया, फिर इसमें कितना होगा, 10, 6 में 4 और जोड़ो 10, और फिर 10 में 5 और जोड़ो 15। अब 6 और जोड़ देंगे आगे वाले में, तो कितना हो जाएगा, 21 वर्ग आ जाएंगे, 21 त्रिभुज आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 21। इसके अंदर 21 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा टोटल।
ठीक है, तो ऐसा पैटर्न इसमें चलता रहेगा। यहाँ दिया गया है कि अगला त्रिभुज होगा 6 पंक्तियों वाला। नियम है कि हर त्रिभुज में एक अतिरिक्त पंक्ति जोड़ी जा रही है, मानी एक अतिरिक्त पंक्ति जोड़ रहे हैं, जैसे एक है नीचे जोड़ दिया, फिर ये 2 में नीचे 3 जोड़ दिया, फिर ऊपर वाला 3 तो थे, इसमें नीचे 4 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए, ऐसे अतिरिक्त जोड़ जा रहा है। हर पंक्ति में एक बिंदु अधिक होता है, हर पंक्ति में एक बिंदु क्या चल रहा है, अधिक चल रहा है। कुल त्रिभुजों की संख्या 1, 3, 6, 10, 15 और 21 हो जाएगी। अब आगे ये त्रिकोणीय संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, त्रिकोणीय संख्या। आगे क्या हो गया, कोचर चित्रण, वही उसी का ही है, आगे दूसरे सवाल का ये कोचर चित्रण। अब कोचर चित्रण में क्या होगा, कोचर चित्रण या कोचर स्नो फॉल जो होता है, मानी एक बर्फ जैसी आकृति का होता है जिसकी डैमेज्ड आकृति होती है, मानी आंशिक रूप से अगला आकृति बनाना संभव है लेकिन जटिल होगा, क्योंकि हर रेखा को फिर से 3 भागों में बांटकर उनमें कोना जोड़ा जाता है। 3 भागों में बांटकर उसमें क्या जोड़ा जा रहा है, कोना जोड़ा जा रहा है। नियम है कि हर चरण में हर सीधी रेखा को 4 नई रेखाओं से बदला जाता है। एक छोटी पहाड़ी जैसी आकृति, कुल रेखाओं की संख्या 3, 12, 48 और 192, और आगे फिर चलेगा 3 से गुणा कर लेंगे जो 192 है उसको, क्योंकि 12 चौक 48, 4 से गुणा करना चाहिए अपने को। आगे 3 चौक 12, 12 चौक 48 और 48 चौक 192, यानी 16 चौक, हाँ 8 चौक 32, मतलब वही चल रहा है, 4 से गुणा चल रहा है, 3 से नहीं चल रहा है, 4 से गुणा चल रहा है। 192 को 4 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। मन 4 की पावर n के रूप में बढ़ रहा है, 4 की पावर किसके रूप में बढ़ रहा है, n के रूप में बढ़ रहा है। अब अपने पास जो 12वां पेज है, ठीक है, 11वां तो ये कंप्लीट कर चुके हैं, 12वां पेज के जो क्वेश्चंस हैं 11वें 12वें की या कुछ रह गए होंगे, तो इनको अगले वाले सीरीज के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे वीडियोज के रूप में हम इन सीरीज को लेकर आएंगे, जिनसे कि बच्चों को समझ में आई सारी चीज़ें। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और यूट्यूब के भरोसे अपना कुछ चल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप लोगों का सहारा है। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम और आगे ग्रोथ कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे और लाएं, ठीक है ना। अब आप लोगों का सहारा होगा तभी ऐसा होगा, यूट्यूब के भरोसे कुछ नहीं होता। यूट्यूब की उससे तो हम जंग हार चुके हैं, ठीक है, क्योंकि पर डे के अगर मैं 6 वीडियोस डाल रहा हूँ फिर भी यूट्यूब मुझे प्रमोट नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरी गलती तो नहीं है, यूट्यूब की गलती, ठीक है। यूट्यूब चाहता ही नहीं है कि मैं ग्रोथ करूँ, यूट्यूब बस मेरे से कमाना चाहता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोगों का सहारा है, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, नहीं तो यूट्यूब हमें छोड़ना ही पड़ेगा और कोई संशोधन नहीं है, ठीक है प्लीज़, क्योंकि हम फ्री में कंटेंट लेकर आते हैं और फ्री वाले लोगों को आज लोग पूछ नहीं रहे, पता नहीं क्यों। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।